शब्द चिंतन। अंतर अंतर निरंतर, यही है मंत्र। प्राणी के अंतरंग में और बहिरंग में जो अंतर है, कथनी करनी में जो अंतर है, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, ये अंतर है। शब्द में है, आचरण में नहीं है, ये अंतर है। और करनी अकरनी में, भक्ष भक्ष में, शिव सब में अंतर नहीं है, नहीं जानता है। यही अंतर है प्राणी का निरंतर संसार में रहने का। और मोक्ष का मंत्र है सिद्धालयवासी सिद्धों में, देहालयवासी निज आत्मा में और जगत के सारी आत्माओं में भेद नहीं करके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त होना। अगला शब्द है अकुल, अकुलीन। अकुल कोई जन्म से नहीं है, उच्च कुल जन्म से नहीं है। ये तो एक कर्मोदजन गोत्र की व्यवस्था है। सही माने में जो आकुलता में रहते हैं, विषयों की आकुलता है, विषय की आकुलता के लिए निराकुल नहीं रहते हैं, दूसरों के आकुलता के कारण बनते हैं। ऐसे जीव जो विषय पूर्ति के लिए मकार आदि का सेवन करते हैं, वे उच्च कुल में भी जन्म लेकर के अकुलीन हैं। और सही माने में कुलीन तो सम्यक रतन से विभूषित व्यक्ति होता है। आचार्य कहते हैं सम्यक रतन से विभूषित चांडाल का जीव भी कुलीन है, और सम्यक से भ्रष्ट श्रावक कुल में जन्म लेने वाला भी अकुलीन है। और इस प्रकार से और जब जीव और के चक्र में रहता है, तब वह अपनी ओर नहीं देख पाता है। इसलिए और नहीं, निज ओर आओ, यही है मुक्त श्री की प्राप्ति करने का मार्ग। जब तक प्राणी अपनी ओर नहीं निहारेगा, तब तक पर को देखता हुआ अनंत काल हो गया है। इसलिए भव आत्माओं निज हेर बैठो, नाही तो रार करो। अगला शब्द है किलकोटें, कुलकोटें। प्राणी विषयों में किलकोटें करता है, पर में किलकोटें करता है, अर्थात पर में आनंद मग्न होता है। इसीलिए चिन्हवाणी की चर्चा के समय भी किलकोटें करके, विषय प्रपंच में फंस करके, स्वभाव को विस्मरण करके, कुलकोटें 84 लाख योनियों और उनमें 24 ठाणा के अंतर्गत वर्णित, जैसे खेत में, खेत एक है, उसमें कई धान्य पैदा होते हैं, ऐसे ही एक एक योनियों के कितने कुल होते हैं, कुल कोटि को प्राप्त होता है, जिनकी संख्या करोड़ों करोड़ों होती है। अगला शब्द है ऊधम तो अधम। इसलिए आचार्य कहते हैं ऊधम नहीं, उद्यम करो। यानी जो अंतराय डालते हैं, ऊधम माने हैं जो व्यवधान डालते हैं। ऊधम अर्थात जो किसी को पुरुषार्थ में बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए वे प्राणी अधम कहलाते हैं। तुम ऊधम मत मचाओ, बल्कि मुक्ति प्राप्त का उद्यम करो। अगला शब्द है कामना और कमनी। जीव को कमीनी पर्याय प्राप्त कराती है। जब तक विषेक्षा, कुशील सेवन की कामना और पर नारी पर दृष्टि है, ऐसी निंदनीय कार्य करने से प्राणी को कमीनी अर्थात कुकर्म से कुयोनि की प्राप्ति होती है। और कीड़ा अनंग कीड़ा करने वाले, काम कीड़ा में रत रहने वाले जीव कीड़े मकोड़े जंतुओं की पर्याय को प्राप्त होते हैं, जहाँ चुल्लू भर पानी में डूब जाते हैं। इस प्रकार। और दूसरा भूप कीड़ों में गया, काम कीड़ा, अनंग कीड़ा, पर नारी रथ और वैश्या और विषयगामी जीव कीड़ों कहिए वैतरणी को प्राप्त होते हैं। खपा रहे हो या खिपा रहे हो, प्राणी ज्ञानी कहते हैं तुम अपना उपयोग संसार शरीर भोगों में खपा रहे हो,
पैसा कमाने में खपा रहे हो, लोगों से मिलने में खपा रहे हो, या अपने सत्ता में पड़े कर्म क्षय करने के लिए इस श्रावक कुल और इस सुयोग मिले हैं। ग्रहण ग्रहण परिग्रहण। आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन को ग्रहण करो, रत्नत्रय को ग्रहण करो, वरना एक दिन चंद्र सूर्य की तरह तुम्हारी दुर्लभ उपयोगिता पर भी ग्रहण लग जाएगा। अर्थात ऐसी पर्यायों को प्राप्त होगे जहाँ सम्यक दर्शन ग्रहण प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है, और जब सम्यक दर्शन ग्रहण नहीं करोगे तो मुक्ति बधू से पारिग्रहण कैसे होगा। इस प्रकार से और जरा जरा प्राणी जरा जरा में असंतोष, आकुलता, क्षोभित, मलिन परिणति होती है, और जरा जरा करते हो, जरा दे दो, जरा रुक जाओ। तो पता है जरा नारायण का वध करने वाला जरा पुत्र जरत कुमार हुआ है, और जरा करते करते जलने वाली पर्याय पाओगे। इसीलिए और जरा कहिए बुढ़ापा को पाओगे। जरा जरा छोड़ो और जरा को पलट दो और आत्म स्वभाव पर राज करो। और जीव जीव ऐसा जीवो ची न मरे। तो ऐसे जीवने से ची नहीं मचलाएगा और एक दिन कबलाहार का त्याग हो जाएगा। इसलिए जीवने में शुद्धि रखो। जीव आचार्य कहते हैं जिस प्रकार से जिह्वा पर आया हुआ अनुपयोगी पदार्थ की सूचना मस्तिष्क को मिल जाती है, ऐसे ही प्राणी जब गेय को देखे तो इतना अलर्ट सावधान रहे कि जीव का भला हो और बुझ जीवत्व की हानि ना हो, जीवितव्य बना रहे, जीवत्व की निर्मल दशा को प्रगटाए, एवं उसके लिए जीव की संभाल करना। जीव है गुण भूली जी भूली भमन पाऊ। आचार्य कहते हैं कि जीव की तरह सतर्क बनो, वरना अगर जीव भूल गई तो क्या होगा ये सब जानते हैं। जीव का संयम व्यवहार में और दोनों प्रकार का, वाणी का भी और विषय का भी, दोनों प्रकार का जीव का संयम, जीव का भला और अपने जीव तत्व की भूल का अभाव, यही कल्याणकारी है।